हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और दिन दिखाया, दोबारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या रात को अच्छी नींद सोए? आज शुक्रवार है ना, उपवास की प्रार्थना है। याद है ना, आज उपवास की प्रार्थना कई चर्चेज में होती है। फिर कुछ एक चर्चों में शनिवार को वे रखते हैं। शुक्रवार हो या शनिवार, अवश्य प्रार्थना में भाग लें। सुबह सवेरे प्रभु के वचनों पर मनन करना, दिन भर उनके वचनों पर मनन करना, उनके सानिध्य में अपने हृदय को खोलकर प्रार्थना करना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है पादरी साहब, रोज हम क्या प्रार्थना करें? फिर कुछ लोग क्या है ये रोज रोज प्रार्थना कहकर खींचते भी हैं। रोज खाना खाते हैं ना? रोज नहाते हैं कि नहीं? हर रोज ऑफिस जाते हैं कि नहीं? बाकी तमाम चीज हर रोज करते हैं, लेकिन जब प्रभु की बात आए तो हफ्ते में केवल एक दिन। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह अज्ञानता है। हमारे इस तात्कालिक शरीर के लिए ही अगर हम इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर हमारी आत्मा जो कि अनंत है, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना ख्याल रखना चाहिए। एक वास्तविक मसीही के लिए प्रार्थना एक श्वास की तरह है। अगर श्वास ठीक तरह से ना आए तो कितनी परेशानी होती है ना? और अगर श्वास रुक जाए तो बस खत्म। इसीलिए जिन मसीहियों के जीवन में प्रार्थना नहीं होता, उनका जीवन मृत होता है, उथल पुथल से भरा हुआ। हमेशा संकट, हमेशा झगड़े, कड़वाहट, जीवन में कुछ भी वे हासिल नहीं करने पाते। जिन मसीहियों में प्रार्थना नहीं होती, वे आत्मिक तौर पर मरे हुए होते हैं। प्रार्थना ही हमारा जीवन है। तो हमें क्या प्रार्थना करना है? कुछ लोग हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं, याद करके रखते हैं। फिर कुछ लोग द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं, है हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो जाए। आज दिन भर की रोटी हमें दें, जिस प्रकार हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हमें क्षमा करें। राज्य, महिमा और जलाल आपका है, आमीन। प्रभु ने प्रार्थना का एक तरीका सिखाया है, ऐसे ही प्रार्थना करने को नहीं कहा। केवल एक मौखिक प्रार्थना नहीं, लेकिन हमारे प्रार्थना में भी जीवन हो। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, जैसे छोटे बच्चे जब बात करना शुरू कर रहे होते हैं ना, हर छोटी चीज को वो पूछते हैं, मां बाप से मांगते हैं। फिर जैसे जैसे वे बढ़ने लगते हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी आशाएं जो हैं वो बदलने लगती हैं। वे ज्यादा समझदार होने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें भी शुरुआत में प्रभु हम पापी हैं, क्षमा करें, प्रभु मुझे ये दें, मुझे वो दें, मांग सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारी प्रार्थना में परिपक्वता नजर आनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जाबेस की प्रार्थना को जानते हैं। क्या आपने कभी प्रार्थना की है? क्या ऐसी प्रार्थना के फल का आपने अनुभव किया है? तो आइए आज इस प्रार्थना पर मनन करें। पहले इतिहास की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत से। पहला इतिहास 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत से। और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता आप मुझे सचमुच आशीष देते और मेरा देश बढ़ाते, और आपका हाथ मेरे साथ रहता और मुझे सब बुराई से ऐसा बचाते कि मैं उससे पीड़ित ना होता। ऐसी प्रार्थना करता है, छोटी प्रार्थना। प्रार्थना चाहे छोटी हो, लेकिन इसके एक एक भाग में, इसके एक एक शब्द में काफी गहराई है, सत्यता है। जो प्रार्थना करनी चाहिए एकदम वही करता है। क्या मांग रहा है? प्रभु भला होता कि आप मुझे वास्तव में आशीष देते। एक बात हमें समझना होगा, चाहे हम कितना ही कष्ट क्यों न उठाएं, कितनी ही मेहनत करें, चाहे काफी धन संपत्ति कमा लें, कई लोगों से हमारी पहचान हो, लेकिन अगर परमेश्वर की आशीष नहीं हो, जीवन में तृप्त नहीं हो पाएंगे। वो
नौकरी, पैसा, धन दौलत, पहचान, तमाम सारी चीजें तात्कालिक ही हैं। उदाहरण के लिए याकूब को देखिए। अगर आप मुझे आशीष देंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मुझे पैसा देंगे, परिवार देंगे, घर देंगे, आपको दशवांश दूंगा कहता है। आपके लिए एक वेदी बनाऊंगा कहता है। परमेश्वर उसके साथ थे भी। परमेश्वर जो मांगते हैं देते हैं, लेकिन मांगने से बढ़कर वे देंगे, यह हमें विश्वास करना चाहिए ना। क्या कह रहा है? मुझे भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वही दिया भी, प्रभु ने दिया। जब मामा के यहां जाता है, परिवार मिलता है, धन संपत्ति, पशु संपत्ति, सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर वो समझता है केवल बीवी बच्चों का होना काफी नहीं, संपत्ति का होना काफी नहीं। वास्तविक आशीष पापों की क्षमा पाना है, प्रभु से पवित्रता पाना है। परमेश्वर की वास्तविक आशीषों को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। टूटे हुए हृदय वालों को ही परमेश्वर आशीषित करते हैं। प्रभु से मल्लयुद्ध करता है, प्रभु जब तक आप मुझे आशीष ना दे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उस रात प्रभु उसे आशीषित करते हैं। धोखेबाज याकूब को इस्राएल में बदलते हैं। जब हम परमेश्वर से आशीषों को मांगते हैं, गाड़ी घोड़े, धन संपत्ति वगैरह ना मांगे, हृदय की पवित्रता को मांगे, आत्मिक आशीषों को मांगे, ऑटोमेटिकली बाकी तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये तमाम वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आप मुझे सचमुच आशीष दें और मेरे देश को आप बढ़ाएं। अपने बाउंड्रीज को बढ़ाने के लिए वो प्रभु से कह रहा है, उसकी जो सरहदें हैं उन्हें बढ़ाने कह रहा है। यह ग्रोथ, बढ़त को दिखाता है। वास्तविक आशीष का मतलब क्या है? बढ़ोतरी, समृद्धि, विकास। कुछ लोगों के जीवनों में देखिए, उसी घर में रहते हैं, वही सैलरी पाते हैं, वही परिस्थिति, वही बीमारियां, वही तकलीफें, वही आंसू। नो 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 नो, प्रभु पर विश्वास करने वालों को वे आशीष देते हैं। परमेश्वर जब इसहाक को आशीष देते हैं, धीरे धीरे करके उसे आशीषित करते हैं। धीरे धीरे करके वो आशीष पाता है। जब आशा होगी तभी तो आशीष पाएगा ना। मेरे देश को या सीमाओं को बढ़ाएं। प्रभु कहते हैं, तुम फलवंत हो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। जहां आप हैं वहीं स्थिर ना हो जाएं, बल्कि वहां से आप बढ़ते चले जाएं, प्रभु चाहते हैं। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने परिवार को, अपने बंधु मित्रों को छोड़कर मेरे पीछे आ, जब वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर आता है, परमेश्वर उसे आशीष देते हैं। अपनी आंखें उठाकर देख, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, देख, आंखें उठाकर देख, जहां तक तेरी नजरें जाए वो सब मैं तुझे दूंगा। जी हां, कई बार हम नैरो माइंडेड हो जाते हैं। मेरे लिए यह काफी है, यह बहुत है, यह घर काफी है, यह नौकरी काफी है, यह काफी है। जब आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं, याद रखें परमेश्वर महान है, उनसे आप महान चीजों की अपेक्षा रखें। प्रभु मुझे अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाए। प्रभु मेरी सीमाओं को आप बढ़ाएं। कई लोग कहते हैं, मुझे आशीष दें और चले जाएं, मेरी सीमाओं को बढ़ाएं और चले जाएं। परमेश्वर चाहिए किस लिए? आशीष दें और आशीष दे के चले जाएं। हम कई बार बच्चों को पैसा देते हैं, चलो हम भी आएंगे शॉपिंग के लिए, कहते हैं नहीं नहीं आप मत आइए, हम चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर पिता साथ रहे तो अपनी मर्जी अनुसार पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे ना, है कि नहीं? एक प्रकार का डर। या फिर मित्रों के साथ घूम फिर नहीं पाएंगे ना, अगर मां बाप साथ हों। अगर पिता साथ में हो, आपके हाथ में जो पैसे हैं अगर वो काफी ना हो, पिता अपनी जेब से पैसे निकालकर आपको देने को तैयार रहेंगे कि आप वो चीज जो आप चाहते हैं खरीद सकें। कुछ लोग यह समझते हैं, इसीलिए वे कहते हैं पिता आप ही आएं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप आएं, मैंने जो मांगा लेके दें। जी हां, प्रभु से ये वो मांगने के बजाय प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आप चाहिए, आप आएं। मानो कह रहे हो मैं सिलेक्शन कर लूंगा, बिल आप पे कर दें। परमेश्वर पर विश्वास करें और आपका हाथ मेरे साथ,
निरंतर बना रहे। प्रभु आप मुझे देकर चले ना जाएं, लेकिन मेरे हाथ को थामे रहें, मेरे साथ रहें। जी हां, अगर प्रभु साथ हो तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। अगर प्रभु आपके साथ हो तो गहरे समुद्र में भी आप खो नहीं जाएंगे। आज देखिए, लोगों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों में पड़े हैं। कई लोग गवाही देते हैं कि प्रभु मेरे साथ हैं। चाहे वो कोई सी भी जगह हो, अगर प्रभु आपके साथ हैं तो आपको हिम्मत मिलती है। तमाम परेशानियों के बीच आगे बढ़ने की कृपा प्रभु देते हैं। इसीलिए प्रभु से आप कहें, प्रभु आपका हाथ मेरे साथ हो, आप मेरे साथ रहें। प्रभु आपका सानिध्य अगर हमारे साथ ना जाए तो हमें ना जाने दें। मूसा कहता है, पिता आपका सानिध्य हमें चाहिए। हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, मुझे ये देकर चले जाएं, मुझे वो देकर चले जाएं, इसके बजाय आशीष देने वाले प्रभु मुझे आप चाहिए। अगर प्रभु हमारे साथ हो तो कैसी महान आशीष। प्रभु मुझे ना छोड़ें, मुझे ना त्यागें, मेरे हाथ को पकड़कर प्रभु आप चलाएं। ऐसी प्रार्थना करें। जितनी अधिक आशीष हम पाएंगे उतने अधिक परीक्षाओं से हमें गुजरना होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसा है और काफी महंगे जेवरात वगैरह पहनकर, क्या आप अकेले सुरक्षित रोड पर चलने पाएंगे? खतरनाक होगा ना। इसीलिए परमेश्वर हमें आशीष देकर, हमारे साथ रहकर, हर एक बुराई से, हर एक खतरे से बचाकर वे हमारी अगुवाई करते हैं, हमें चलाते हैं। प्रभु मुझे आप चाहिए, आपका साथ मुझे चाहिए, आपका हाथ मेरे साथ होने पाए और मुझे बुराई से ऐसा बचाएं कि मैं उससे पीड़ित ना हूं। बुराई से बचाएं। हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु बुराई से बचाएं, बुराई से बचाएं, हमें परीक्षा में पड़ने से बचाएं। जब प्रभु हमारे साथ होते हैं हमें बुराई से बचाते हैं, नुकसान से बचाते हैं, अचानक आने वाले खतरों से बचाते हैं, धोखे से बचाते हैं। प्रभु आपका हाथ मेरे साथ हो और मुझे बुराई से बचाएं। यह बुराई जो है यह शैतान ही के द्वारा आती है। शैतान के मार्ग से मुझे बचाएं, शैतान के जाल से मुझे बचाएं। किसे निगल जाऊं, किसे चीर फाड़ खाऊं कहकर गरजने वाले सिंह के समान घूमने वाले शैतान के हाथ से मुझे बचाएं। क्यों ना आप ऐसी प्रार्थना हर रोज करें। यहां पर जाबेस क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मुझे वास्तव में आशीष दें, मेरे देश या सीमाओं को बढ़ाएं, आपका हाथ निरंतर मेरे साथ हो और मुझे बुराई से ऐसा बचाएं कि मैं पीड़ित ना हूं। कैसे शानदार प्रार्थना। और जाबेस ने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने वह उसे दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमें जवाब देते हैं, हमारी इच्छाओं को वे पूरा करते हैं। हर बार जब आप प्रभु से मांगते हैं उन्होंने आपकी प्रार्थना सुनी है। विश्वास करें, प्रार्थना में आपने जो मांगा है वो आपको मिला है। ऐसे विश्वास करने की वजह से वो आपको मिलेगा। इसी वचन के अनुसार हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना है, यह विश्वास करें। अद्भुत गवाहियों को आप अपने जीवन में देने पाएंगे। जाबेस की यह प्रार्थना एक शानदार प्रार्थना है। बेहतरीन चीजों को वो प्रभु परमेश्वर से मांगता है, अपने स्वयं के सामर्थ्य पर नहीं बल्कि प्रभु के हाथ की कामना करने वाली, प्रभु के साथ को मांगने वाली प्रार्थना है। जाबेस की इस प्रार्थना के भाव को समझते हुए क्यों ना हम भी प्रार्थना करें। केवल एक आदतन प्रार्थना ना हो बल्कि उसकी गहराई को समझते हुए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के बोल चाहे बदल जाएं कोई बात नहीं, लेकिन उसका भाव वही रहे। प्रभु मुझे आशीष दें, मेरी सीमाओं को, मेरे देश को बढ़ाएं, मेरे साथ रहें और मुझे हर बुराई से बचाएं। अगर हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करेंगे प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें आशीषित करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जाबेस की इस शानदार प्रार्थना से आज दोबारा आपने हमसे बात की।
किस प्रकार का एक प्रार्थना जीवन हमें होना चाहिए आपने हमें सिखाया। किस प्रकार हमें आपसे प्रार्थना करनी है, किस प्रकार हमें आपसे मांगना है, हमें आपसे क्या मांगना है। आज दोबारा आपने हमें जाबेश के जीवन से सिखाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रभु। हम आपकी वास्तविक आशीषों को चाहते हैं प्रभु। हमारी सीमाओं को बढ़ाएं, आपका हाथ हमारे साथ हो प्रभु। हमें बुराई से ऐसा बचाएं कि हम पीड़ित ना हो। आपकी महिमा में बढ़ने का अनुग्रह दें। आपके वास्तविक आशीषों को पाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी करिएगा। आज इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम